अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक और शेयर भी करना है और फीडबैक अपना कमेंट्स की सूरत में देना है। आज मैं पढ़ रहा था, एक साहब ने बोला हुआ था, ये रहा मेरा फीडबैक। ऐसे नहीं हो सकता, आपने मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लगता है फीडबैक देना है। अगर आपसे नहीं दिया जा रहा, फिर आपको पता ही है मेरे हुस्न की तारीफ करनी है। अभी ताज़ा ताज़ा मुंह धो के आया हूँ, ठंडा हो गया मुंह, ठंडे पानी से मुंह धोना। खैर जनाब, आज आइन पर खुदकश हमला हो चुका है। पीपल्स पार्टी जो कि कहते थे हम फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम आइन के अब्बू हैं, हमने आइन बनाया, चीथड़े चीथड़े करके रख दिया। बिलावल भुट्टो ने अवाम को मुबारकबाद दी, मुबारक हो, हमने आइन को तरमीम कर दिया। राजा परवेज अशरफ साहब वो निकला है मार्केट में, सीना ठोक के, छाती ठोकी, उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ें निकाली और बताया कि हम पीटीआई से लड़ाई करेंगे। साथ साथ जनाब अरबपति सेनेटर्स का ज़मीर बिक गया। इस पे ज़रा मैंने कुछ बात करनी है। वो भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी बोल पड़े और साथ इमरान खान का खौफ। ये सब चीज़ें मिला मिलू के हर बंदा जनाब, हर बंदा ये कह रहा है कि ये इमरान खान के खौफ में तरमीम की जा रही है। हर बंदा जो नून लीग के हामी भी है, जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो जीत गया है तो उसको हुकूमत करने दो, उसका हक बनता है, अवाम ने उसको चुना है, यही जमहूरियत होती है। ज़बरदस्ती की सीटें लेके आप आइन में धड़ाधड़ तरमीमें कर रहे हो। 28वीं तरमीम भी अभी आनी है जनवरी फरवरी में अगले साल जनाबे वाला। उसमें फिर मज़ीद कार्रवाइयाँ डाली जाएंगी, मज़ीद वारदातें होंगी। तो ऐसे में एक बंदे का खौफ है जिसने पूरे निज़ाम को जकड़ रखा है, जिसने पूरे निज़ाम को पकड़ रखा है। निज़ाम को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। ये अभी तक इमरान खान के जो हैं वो क्या उसका नाम है, क्या उसको कहते हैं जी, खौफ से बाहर नहीं आ रहे। इन्होंने क्या किया अभी तक इमरान खान? इन्होंने पहले इमरान खान को जेल में डाला ज़बरदस्ती उठा के, एक अननेसेसरी सेक्शन किया गया जिसके नतीजे में ट्रिगर हुई एक चेन ऑफ इवेंट्स 9 मई जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तरीके इंसाफ कहती है। फिर इन्होंने इलेक्शन 2024 चोरी किए। उस इलेक्शन चोरी करने से पहले इमरान खान की वेव ऐसी चल पड़ी थी, इन्होंने क्रैक डाउन करना पड़ा इनको तरीके इंसाफ पे, तरीके इंसाफ तोड़नी पड़ी पार्टी पूरी। उसके बाद इलेक्शन सिंबल छीनना पड़ा जनाब। उसके बाद इनको इलेक्शन सिंबल छीनने के बाद फॉर्म 47 बना के नून लीग को इंस्टॉल करना पड़ा जिसकी 17 सीटें थी। उसके बाद इनको पीका लॉ लेके आने पड़े। उसके बाद इनको 26वीं तरमीम करनी पड़ी। अब वो 27वीं तरमीम पर कर रहे हैं। बीच में NCCIA जैसे 2 नंबर किस्म के इदारे बनाए। उसके बाद अभी 28वीं तरमीम भी करेंगे, लेकिन खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। ये खौफ, किसको इतना खौफ है कि रातों को सो नहीं पाता? इमरान खान के ना बातें सुनता है तो रो पड़ता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं हमारे आइन में एक कमी थी वो हमने पूरी कर दी है। पता नहीं क्या कमी थी आइन में, मुझे तो आइन में कैल्शियम की कमी लगती है। पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के ऊपर हमला किया बेसिकली। इसके नाना वन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे 1971 में। पीपल्स पार्टी 73 में पीपल्स पार्टी हमेशा से क्रेडिट लेती रही, आइन हमने बनाया, आइन हमने बनाया। लो जी उन पार्ट तो उसी दिता जी आइन यशिया मारो आइन। अब आप क्या उसका नाम है वो करो जी, मौजे मारे जनाब। क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो उठे आज, उन्होंने कहा जी पीटीआई अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगी तो उसके लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। सोशल मीडिया फ़ौज की तज़हीक करता है। उन्होंने कहा जी आइन की क्या उसका नाम है, हम फ़ौज के साथ कर रहे हैं, जो करना है कर लो, तुम्हारे साथ नरमी नहीं की जाएगी, तुम्हारा मुकाबला। और उन्होंने यूं भी किया, यूं भी नहीं, मेरे मसल ज़रा बेहतर है राजा से। उन्होंने कहा जी तुम्हारा पक्का बंदोबस्त हो गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क तोड़ने वाले हैं, पीटीआई वालों को बोला। और उन्होंने कहा ये आइन चिकन है। मतलब राजा साहब आपकी मेहरबानी, आप राजा हैं तो मैं आपको राजा कह रहा हूँ, वरना आपका पूरा नाम राजा रेंटल है, आपको पता ही है इस बात का। ना करया करो सर एवं जरदारी से कहने जाके आए ना करे उन्होंने राजा साहब अच्छी हुए थे। ये राजा साहब की आवाज़ें भी ऐसी निकलती होती है। खैर तो जनाब आज कम से कम अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये तो नहीं कहेंगे कल आके बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे आज हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। फ़नी बात इस सारी तरमीम में आज की में ये थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके पास वोट पूरे नहीं थे। ये ऐसे नालायक हैं, ऐसे निकम्मे हैं, इनके पास वोट पूरे नहीं, सारे के सारे मिला के वोट पूरे नहीं कर सके। कल बिलावल तकरीरें करेगा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे कर देंगे, हमने आइन दे दिया। कोई आइन नहीं दे दिया आपने। आज मंसूर अली शाह का लेटर पढ़ लीजिए, किसी मीडिया वाले ने चलाया नहीं होगा। कल सुबह वो लेटर पे बात करेंगे। अभी मैं ज़्यादा उस लेटर पे बात नहीं करना चाह रहा, मेरे पास और कहने को बहुत कुछ है। फ़नी चीज़ क्या है? फ़नी चीज़ ये है कि जो जो ये बातें कर रहे हैं,
मीडिया को तो छोड़ दीजिए, अवाम तक को पता था कि क्या हो रहा है, अवाम को पता था कि क्या हो रहा है, अवाम को पता है इनकी डोरे कौन हिला रहे हैं, इनके इख्तियार में क्या है, ये आते हैं मीटिंग खेलते हैं, हमने वे फैसला कर लिया है, हमने सोचा है कि सदर ऐसे करेगा, उल्टाएगा टांग, सदर हवा में जाएगा, फील्ड मार्शल यूं हो जाएगा, वजीर आजम यूं हो जाएगा। भाई लिखा हुआ है, आपने वो करना है, आपके पास क्या इख्तियार है, आप बेवकूफ़ बनाते हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं जी हमने आइन की कमियों को दूर कर दिया, आपने क्या किया, आप मौलाना के पास नहीं गए थे परेशान से, हालात बड़े ख़राब है, हमें करना पड़ेगा, मजबूर हैं हम, हैं ब्रूट फोर्स भाई, बताए ना, सच बताया करें कौम को। दूसरी तरफ आज जनाब 2 अदद अरबपति सेनेटर्स बिक गए। एक सेनेटर साहब जो इनमें थे वो अहमद खान साहब थे, ZKB कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, ये FWO के साथ भी काम करते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी बनाए, बड़े बड़े ठेके लेते हैं। एक सेनेटर ये JUIF के सेनेटर थे, ये बिक गए। इनकी वीडियो मैंने देखी, बड़ी हंसी वाली वीडियो थी, घबराए जा रहे थे, रिपोर्टर्स इनसे पूछ रहे थे सर वो आपने वोट क्यों दिया पार्टी के खिलाफ, समझ नहीं आ रही थी, सेनेटर साहब के पसीने निकले थे, इधर उधर भागते फिर रहे थे। दूसरे सेनेटर जो बिके हैं वो भी एक अरबपति सेनेटर हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, उनका नाम है सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब। सेनेटर अबड़ो साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में भी 2 नंबरी की थी। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी अबड़ो साहब ने डंडी मारी थी और इन्होंने क्या उसको कहते हैं जी जनाबे वाला अपना वोट जो है वो फ़रोख्त किया था 26वीं आईनी की तरमीम के टाइम भी अबड़ो साहब ने। तो अबड़ो साहब का भी दुख दखड़ा सुनाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा ये अहमद खान साहब सेनेटर जो हैं ये भागे कैसे थे ये देखिए। उसको समझ नहीं आ रही, इसको समझ नहीं आ रही मैंने जाना किधर है इस सेनेटर को, ये सेनेटर भागा फिर रहा है, ये इधर उधर भाग रहा है, ये पूरे शहर में भाग रहा है जान छुड़ाने के लिए। इसको ये नहीं समझ आ रही कि जनाब मैंने जाना किधर है, मैंने करना क्या है। ये इतना परेशान था, ये अरबपति आदमी है, वो आदमी है जिसका कि ख्वाजा आसिफ भी कुछ नहीं बिगाड़ सका था। ख्वाजा आसिफ ने इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिया था, सियालकोट में 2 नंबर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। खैर दूसरी जानब ये देखिए आप, मैंने कल भी बात की थी, पहले भी यही हाउस होगा, पहले फरूक नसीम यहाँ कानून साजी करता था, अभी आजम साहब कर रहे हैं। कल जब हमारी हुकूमत आएगी तो यही काम कल यहाँ बैरिस्टर अली जफर करेगा, ये मेरी आप बात नोट कर लें, सब करेंगे। मतलब यहाँ इंकलाबी कम मैं आता हूँ सर, लास्ट ईयर आधा मिनट, लास्ट ईयर सर जब बात हुई थी 26 अमेंडमेंट पे, तो मेरी फैमिली के 10 मेंबर, मेरी मिसेज अरेस्ट हुई थी। किसी को पता है यहाँ मेरे पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था? 10 मेंबर, कोई एक भी सेनेटर का है, एक भी सेनेटर का है PTI का जिसके पत्ते उठाए गए थे, मेरे 10 फैमिली मेंबर उठाए गए थे। और सर उसके बाद जब वो तरमीम हो गई तो आपने भी जमत की, शहादत साहब। ये जनाब सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू साहब थे जो बता रहे थे कि मैंने इसलिए वोट दे दिया है जनाब के किसी ने PTI का सेनेटर मेरे साथ खड़ा नहीं हो, मेरी बीवी अरेस्ट हो गई, मेरी फैमिली के 10 मेंबर हो गए, तो इसलिए 27वीं आईनी तरमीम में उन्होंने इसलिए वोट दे दिया, उनको वोट दे दिया जिन्होंने मेरी बीवी बच्चे उठाए थे। वाह अबड़ू साहब वाह। किस्सा ये है कि अबड़ू साहब के ऊपर नैब का एक केस था, अबड़ू साहब के ऊपर करप्शन के काफ़ी सारे इल्ज़ाम थे, अबड़ू साहब के खिलाफ एक रेफरेंस गया था इनको ना अहल किया जाए, और पीपल्स पार्टी के शहादत अवान साहब ने वो रेफरेंस भेजा था। ये कंबर जैदी साहब की खबर है और यूसुफ गिलानी साहब ने फॉरवर्ड किया था उसको ECP को, और इन्होंने टिल का जोर लगाया था, लेकिन ECP में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा नहीं अबड़ू इज़ वेरी नाइस, अबड़ू इज़ लवली। ये अबड़ू वही है जो इमरान खान के कहने के बावजूद कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा नहीं देने के लिए तैयार था कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं मर जाऊँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। प्रेशर कितना था इमरान खान का कि आज जलील होने के बाद, वोट देने के बाद गालियाँ खाई नून लीग से, इसने अबड़ू ने, ये अरबपति आदमी ने गालियां खाई, वहां पर लोगों ने इसको बेइज्जत किया, उसके बाद ये वहां से इस्तीफा दे के जा रहा था। ये इन अरबपति, ये पीपल्स PTI को भी डिजर्व करती है PTI। देखिए आपने अबड़ू साहब के बारे में सबको पता है, अबड़ू साहब के बारे में मशहूर हुई थी रकम 35 करोड़ के दे के सेनेटर बने हैं। सैफुल्ला नियाजी साहब का नाम आता था इसमें। जब टिकट दिया गया था उस टाइम भी बड़े एतराज़ात किए गए, तो जब ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो इमरान खान साहब भी डिजर्व करते हैं, फिर ऐसे लोग यही कराएंगे, आपके वोट देंगे और क्या करेंगे। आज अगर अबड़ू में गैरत होती तो ये तरमीम पास ना होती, लेकिन अबड़ू में गैरत नहीं थी तो इसलिए तरमीम पास हो गई। तो इस तरह के लोग आते रहेंगे और मज़ीद भी आएंगे और आते ही चले जाएंगे जनाबे वाला, आप क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ मौलाना तकी उस्मानी साहब, अचानक ही मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साहब एक अजीम तरीन आदमी हैं, वो जाग चुके हैं, वो जाग गए हैं, और जागते ही उन्होंने हड़बड़ा के इधर उधर देखा और उन्होंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा जनाब कोई भी ऐसी जो इम्यूनिटी है ना, लाइफ टाइम ताहयात इम्यूनिटी, ये इस्लाम में नहीं होती, इस्लाम में ऐसी इम्यूनिटी नहीं होती है।
उन्होंने कहा जी ये गलत इम्यूनिटी है और ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी ट्वीट में सिर्फ सदर पाकिस्तान का नाम लिखा है। शायद वो कहना चाहते थे कि सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने खुलफा राशिदीन की मिसाल भी दी है। वैसे तो हमारे रसूल पाक ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी इम्यूनिटी नहीं दी थी, तो इम्यूनिटी नहीं बनती। फील्ड मार्शल साहब को बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए था कि मुझे नहीं चाहिए सर, आपकी मेहरबानी ऐसे ना करें। इंसान ख़ता का पुतला होता है, ख़ता करेंगे तो सज़ा पानी चाहिए हमें। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। सदर साहब तो ठीक ही हो गए, उन्होंने कहा तो चाहिए। हालांकि तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट भी कर दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने वो दिया है कि खुलफा राशिदीन, अगर हज़रत उमर से सवाल हो सकता है, अगर हज़रत अली के ख़िलाफ़ केस अदालत में जा सकता है, तो आप लोग इन बुज़ुर्ग, इन बड़ी हस्तियों से, सॉरी माफ़ कीजिएगा फंस गया था लफ्ज़ मुँह में, बड़ी हस्तियों से भी ज़्यादा बड़े हो गए कि जनाब आपके ख़िलाफ़ केस भी नहीं चल सकता। तो बड़े अहम सवाल आते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर्ड एंड आंसर्ड इन अ वेरी गुड फैशन। लेकिन देखें जनाब क्या बनता है क्या नहीं बनता, अब आगे देखते हैं। वैसे तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो परेशान भी थे, कुछ सवालात भी कर रहे थे। वो आज मौलाना अताउर रहमान साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब के, वो कहते हैं भाई हैं, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि बाइख्तियार इदारे पार्लियामेंट है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। सर आपको बिल्कुल समझ आती है। 26वीं तरमीम आपने किसके कहने पे की थी, कैसे की थी, ये बताइए मुझे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं और देखते हैं क्या होता है जनाबे वाला, हुजूर वाला। अभी हर बंदे से, जिस बंदे से भी बात करेंगे वो बार बार बातें कर रहा है, बार बार बता रहा है कि जी देखें ताहयात तरमीम का ये मतलब है, उसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि हर अरूज को ज़वाल होता है। ये ज़वाल पे आज मोहर लग चुकी है। जो अरूज होना था हो गया। पीपल्स पार्टी हो जाए, कोई भी हो जाए, जो जो इस तरमीम से इस्तेफ़ादा करेंगे, ये आपको अगले चंद दिन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक और जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो इंतहाई अलील हैं, शायद वेंटिलेटर पे हैं। ये खबर कल फैल गई थी, सुबह तरदीद की गई, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ रही है जो बहुत अफसोसनाक है कि एक ऐसी हरकत की गई जो शायद इस इजलास के लिए थी। मुझे कन्फर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, खैर कन्फर्मेशन भी है, लेकिन छोड़ देते हैं इस बात को, आपको कल ही पता चल जाएगा। लेकिन मज़ा लीजिए जनाब तरमीम का, ऐसे ऐसे मज़े आएंगे आपको, मज़े ते मैया हुन आन गे हो जाएगा आप लोगों के लिए। खैर आपको मज़े मज़े में जाते जाते मैं आपको दिखाता हूँ। ये कमेंट करना है सारे लोगों ने, ताकि पता चले एंड तक कौन से लोग देख रहे होते हैं। आज अपुन ने क्या उसका नाम है, खैर मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो दिन को ही वफ़ात पा चुके थे, और ये ख़बर छुपाई गई ताकि इजलास जो है वो कैंसिल ना करना पड़े, इजलास डिले ना करना पड़े। तो ऐसे जालिम लोग हैं ये हमें दिन को ये ख़बर मिल चुकी थी। बहुत सारे मीडिया वाले लोगों को दिन को ये ख़बर मिल चुकी थी और ये ख़बर छुपाई गई। उमर चीमा नाम का एक सहाफ़ी था, वो भी बताता रहा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हुई है। दूसरा कहता रहा वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हुई है, मैंने उससे बात कर ली है, मैंने इससे बात कर ली है। सारों को पता था क्या हुआ। तो ऐसे संगदिल, ऐसे पत्थर किस्म के लोग, कमाल ही है, वैसे कमाल है। मैं तोते दिखाने लगा था आपको, लेकिन मैंने कहा ये ख़बर ही बता देता हूँ पूरी की पूरी। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।